हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक और मैं हूं अरुण। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के टॉप 13 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी या आपका रेलवेज में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप तैयारी एसएससी की कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है 43,596 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों 10,000 का अंक कौन सा है, उस पर कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछा गया। आपके ऑप्शन है 4, 5, 9 और 6। तो दोस्तों ये जो इधर अगर हम राइट से लेफ्ट पे जाएंगे तो ये जो 6 लिखा हुआ है ये आपका इकाई का अंक होता है, ये इकाई होता है। जस्ट उसके बाद वाला जो अंक होता है वो दहाई का अंक होता है। फिर उसके बाद वाला जो होता है ये आपका सैकड़ा होता है। फिर इसके बाद वाला जो होता है वो आपका 1000 होता है। फिर उसके बाद वाला जो होता है वो आपका 10,000 होता है। ठीक, इसके बाद फिर आगे है तो फिर वो लाख, 10 लाख इस तरह से हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछा गया है 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 10,000 के अंक आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा गया होगा इकाई के अंक पे कौन सा आएगा, इकाई का अंक कौन सा होगा, इकाई की जगह पे आपका 6 आएगा। अगर आपसे पूछा जाता दहाई की जगह पे क्या आ जाएगा, तो दहाई की जगह पे यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है तो 9 हो जाता। अगर पूछा गया होता सैकड़ा की जगह पे कौन सा आएगा तो यहाँ पे 5 हो जाता। अगर 1000 पूछा होता तो आपका राइट आंसर 3 हो जाता। यहाँ पे 10,000 पूछा गया है तो यहाँ पे 4 है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में बहुत पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आप स्थानीय मान पे कौन सा अंक होगा उसको कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संख्यांक इतने में 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। तो दोस्तों ये जो आपकी संख्या दी गई है इसमें 8 दो जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, 8 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और 8 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इनके स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। तो इस वाले 8 का स्थानीय मान अगर आपको लिखना है तो 8 को आप जैसे है वैसे लिख दो और इसके दाहिनी साइड जितने अंक हो उसकी जगह पे 0 लिख दो। तो पहले वाले 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो 8 यूज हुआ है आपका यहाँ पे हुआ है तो इसका स्थानीय मान लिखना है तो आप 8 लिख दीजिए और इसकी दाहिनी साइड जितने भी अंक हों उतना 0 लगा दीजिए आप। तो यहाँ पे आप 4 अंक हैं तो 4 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले 8 का स्थानीय मान इतना हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इनके स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले स्थानीय मान से छोटा वाला स्थानीय मान घटा देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे और यहाँ से इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ से आप कैरी लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर इधर लोगे फिर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 20 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 9। अब यहाँ पे 8 था तो कितना बचा हुआ है, 7। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि स्थानीय मान निकालिए। अगर आपसे एडिशन पूछा जा रहा है, जोड़ पूछा जाए एडिशन, तो आप जोड़ देंगे। माइनस पूछा जाए तो माइनस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
अगर डिवीजन पूछा जाए तो आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बहुत सारे ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि स्थानीय मान आपको निकालने आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों प्रथम 25 विषम संख्याएं कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है। इसी तरह से जितनी 25 जो विषम संख्याएं होंगी उनका आपसे योग पूछा जा रहा है। तो इस तरह के 25 प्रथम 25 का पूछा जा रहा है। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए एक फार्मूला है, आप याद रखिएगा। विषम संख्याओं का योग प्रथम विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला होता है n स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। n क्या है? जितनी संख्या आपसे बोली गई है। यहाँ पे 25 विषम संख्याएं बोली गई हैं, तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी आपका 25। तो यहाँ पे 25 प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर। अगर 25 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 625। तो आप कह सकते हो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पर आधारित। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, n बराबर मान लेंगे 7। तो विषम संख्याओं का योग का फार्मूला यही होता है प्रथम n का स्क्वायर। तो n कितना है? 7 है। इसका स्क्वायर कर दोगे कितना आएगा आपका 49 49। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रथम कुछ संख्याएं आगे लिखा हो तो उनका योग पूछा जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप माइंड में जोड़ोगे फिर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये कुछ 1 से 50 तक के सभी पूर्णांकों का जोड़ क्या होगा। तो दोस्तों 1 से 50 तक के बीच जितनी संख्याएं होती हैं उनका सबका जोड़ का क्या होगा। तो उसके लिए प्रथम n संख्याओं का n पूर्णांकों का योग के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, योग का फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे n क्या है? तो 1 से 50 तक दिया गया है, ठीक। तो इसका मतलब n की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 50, ठीक। तो यहाँ पे 1 से 50 तक के हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे 50 मल्टीप्लाई n+1, एक जोड़ दोगे तो 51 हो जाएगा। पूरे का डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25। अब 25 को आप 51 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 25 एकम 25, 2 कैरी हो जाएगा, 25 पंजे 125, कैरी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 127। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1275। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक फार्मूला होता है प्रथम पूर्णांकों का योग, प्रथम n पूर्णांकों का योग के लिए ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो संख्याओं के वर्गों का 1 से लेके 10 तक संख्याओं का योगफल पूछा गया, तो वर्गों का योगफल पूछा गया। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश 10 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, उसका फार्मूला होता है आपका n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी आपका 10। तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो n मतलब 10, n+1 मतलब 11, 2n+1 2n मतलब 10 दूना 20 प्लस 21 गुणे 21 पूरे का बटे 6। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, जैसे कि इसको हम 2 से इसको काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 3 सते 21, 7 पचे 35 गुणे 11। अब 11 पचे 55, 11 11 11 11 33, 33 5 आपका 38 हो जाएगा। तो आपका 885, तो 885 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको कुछ भी पूछे, 1 से लेके 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे, 1 से लेके 50 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे, तो आप सिंपल यही फार्मूला याद रखिएगा कि n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई पूरे का 6। ये बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 210 है, तो छोटी संख्या। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मान लेते हैं हम दोनों संख्याएं, पहली संख्या आपका छोटी संख्या जो होता है 2x हो गई, और उससे बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं 3x है। तो ये हमारी छोटी संख्या हो गई है और ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, उनका योगफल जो है 210 है। अगर हम इनको योग जोड़ देते हैं दोस्तों 2x प्लस 3x, तो दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें 5x मिलता है। तो मतलब संख्याओं का योग 5x हो गया। यही आपका दिया हुआ है 5x जो दिया गया है ये 210 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको 210/5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूना 5 चौक 20, 1 बचा, तो फिर 5 दूना 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 42। तो अब x की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो आपसे पूछा गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2x के बराबर हो जाएगी। 2x मतलब 2 × 42, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो मतलब 84। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अनुपात में अगर संख्याएं दी हों तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा हो आप ऐसे करते चले जाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 है, तो इस संख्या के आधे भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। जैसे कि दोस्तों अगर ये कहीं पे भी 100% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1। अगर कहीं पे भी आपका 50% लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर कहीं आपका 25% लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 1/4। कहीं पे भी आपका 12.5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/8। तो दोस्तों ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा। अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ है 1/5 तो इसका मतलब होता है 20%। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है 2/5 तो इसका मतलब होता है 1/5 × 2।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5 का मतलब 20% होता है, उसका 2 गुना, इसका मतलब हो जाएगा 2/5 का मतलब हो जाएगा 40%। और भी देखते हैं, अगर कहीं पे आपका 3/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप 3 गुना कर देंगे इसका, तो आपका क्या हो जाएगा 60%। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपका 4/5 लिखा हुआ है तो आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा आपका 80%। ठीक, तो ये आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हो। इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करना आ गई है, आपको ये वैल्यू याद है तो ये वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे धीरे धीरे, ये क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग, 4/5 मतलब उस संख्या का 80% दिया हुआ है आपका, 4/5 मतलब 80%, उस संख्या का 80% जो है 64 के बराबर है। तो क्या आप बता सकते हैं इस संख्या का 100% क्या होगा? तो आप कह सकते हो कि इसका 1% अगर आपको निकालना है तो आप कह सकते हो 1% बराबर क्या हो जाएगा 64/80। तो आपसे पूछा जा रहा है इस संख्या के आधा भाग क्या होगा, तो आप समझ रहे हैं कि 1% की वैल्यू इतनी आ गई 64/80, तो इसका 50% ही तो आधा हो जाएगा। तो आधा 50% निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1% की वैल्यू है 64/80, 50% निकालना है तो आप क्या करोगे 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 8 हटाए 64 हो जाएगा, 8 40 हो जाएगा। तो कह सकते हो कि आपका 40 जो हो जाएगा संख्या का 50% होगा या आधा होगा। अगर आपसे वो संख्या पूछा गया होता तो वो संख्या क्या हो जाए आपका, अगर वो संख्या पूछी गई होती तो वो संख्या आपकी 100% होती। इसका मतलब 100% मतलब वो 80 के बराबर होती। तो इस तरह से इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इस संख्या का 120% क्या होता, इस संख्या का 200% क्या होता। तो आप जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन के एप्लीकेशन। यदि एक संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग के बीच का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या है? अब समझिए, किसी संख्या का 4/5%, 4/5 किसी संख्या का 4/5 आपका क्या होता है 80% के बराबर होता है, और किसी संख्या का 3/4 जो होता है वो आपका 75% होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 4/5 भाग मतलब उस संख्या का 80% और उस संख्या के 3/4, इसका मतलब उस संख्या के 75% के बीच का अंतर जो है 4 के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं वो संख्या का अंतर जो है 80% माइनस 75% की वैल्यू दी गई है आपका 4 के बराबर, और ये डिफरेंस कितना है आपका, इसका मतलब 5% आएगा इनका अंतर। 5% की वैल्यू दी हुई है आपको 4 के बराबर। तो अगर आप 10% निकालना चाहोगे तो इसको 5 का डबल हो जाएगा 10%, तो कितना हो जाएगा 10% आपका 8 हो जाएगा। तो कह रहे हैं वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% इसका कितना हो जाएगा, 10 का 10 गुना 100% हो जाता है। तो फिर आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वह संख्या क्या हो जाएगी आपका 80 हो जाएगी। तो वो संख्या क्या है 80 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता बड़ी संख्या क्या हो, मतलब उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, तो आप 80% निकाल सकते हो। अगर उस संख्या का 3/4 भाग पूछे तो आप 75% निकाल सकते हो। कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, कोई भी रेशियो पूछ ले इसके बाद तो आप निकाल सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यही है, स्पीडी तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
80। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है वो जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वह होती है जो एक को छोड़ के किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो वो खुद से डिवाइड होगी या तो एक से डिवाइड होगी, अन्यथा किसी से नहीं होगी, तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 2 है। ध्यान रखिएगा, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। 0 भी आपका नहीं होता है। 3 आपकी सेकेंड दूसरी छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पहली प्राइम नंबर सबसे प्रथम प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो आप याद रखेंगे कि आपका कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक, तो 2 आपका पहली प्राइम नंबर भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होता है। तो ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। प्रथम मतलब क्रमिक 3 संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 1 है, तीसरी संख्या 2 3 है। इस तरह से क्रमिक संख्याएं हैं। अगर इनको हम गुणा करते हैं तो कितना मिलता है आपको, 6 के बराबर मिलता है। फिर अगर हम कुछ दूसरा क्रम मान लेते हैं 2 × 3 × 4, अगर हम इनको गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 दूनी 6 × 4 मिलता है। फिर आगे हम मान लेते हैं, मान लो 3 है, 4 है, 5, ये लगातार संख्याएं हैं। अगर हम इनको गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 12 × 5, या इसको आप 6 × 2 × 5 लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि सब में आपको क्या 6 जो है कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब लगातार 3 संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से आपका डिवाइड होगा, 6 से आपका विभाज्य होगा। ये आपका एक फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे, ये भी रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 88 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों पहले देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी आपका, बड़ी संख्या 4 अंकों की जो होगी आपका 9999 होगी। ठीक, अब पूछा जा रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित हो, तो बड़ी संख्या 4 अंकों की ये हो गई आपकी। अगर हम इसको 88 से भाग देते हैं, 9999 को अगर हम 88 से भाग देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। 88 से भाग देते हैं तो हमें कुछ मिलेगा 113558। ठीक, इस तरह से मिलेगा आपका। तो आपको 55 जो है शेषफल बचेगा। तो इसका मतलब अगर 55 ना होता तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाजित होगी, 88 से विभाजित होने वाली आपका डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी, बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 113 मल्टीप्लाई 88, तो इसको आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 9944। तो ये आपका मिलेगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये होगी आपका 9944। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए जो बड़ी संख्या दिया गया है तो आप बड़ी संख्या लिख लोगे। जिस संख्या से आपको भाग देना है वो संख्या से आप भाग दे दोगे। अब जो आपका भागफल आएगा और आप जिससे भाग दिए हो उसको आपस में गुणा कर लेना, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 3 सही 4/7 का
68% क्या होगा? 3 सही 4/7 का 68% क्या होगा? तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आपका सिंप्लीफिकेशन का है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हमें ये जो कंपोजिट दिया हुआ है इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें से हम गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। फिर इसमें 4 को हम ऐड कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 25/7। अब का की जगह पे आपका गुणा होता है। अब इसको 68% लिखा है तो 68 लिखेंगे, और परसेंटेज का मतलब होता है कहीं भी परसेंटेज दिख जाए तो आप उसको 1/100 लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप 100 लिखोगे। ठीक, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हो। फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, छोटा करोगे, तो 25 चौको 100 आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 68 × 1/7 × 4। अब इसको आप फिर से डिवाइड करते हो तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो कितना हो जाएगा आपका 17/4। अब फिर इसको आप डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 4 चौक 16 दशमलव कितना बचा है, 4 दूना 8। अब फिर कितना बचा हुआ है आपका, 4 चौक 16 1 17, 4 दूना 8। फिर उसके बाद आप 2 बच जाएगा, 4 पंचे, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 7 है दोस्तों, 4 नहीं है 7 है, सॉरी। तो इसको 17/7 लिख दोगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, दशमलव 3 बचेगा आपका। तो 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 दून 14, तो लगभग ये आपका आएगा 2.42, लगभग आपका ये आएगा। तो आप कह सकते हो कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2.4 हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन का आंसर आपका यही आएगा। तो ये रहे आपके टॉप 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन जो रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर दोस्तों चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस तरह से वीडियो देखने के लिए, अगर दोस्तों आप SSC की भी तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो भी ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभिनव डिजिटल टेक। इस पे आपको मैथ की और SSC की वीडियो आपको मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।